ओम शांति। दृढ़ प्रतिज्ञा का आधार है स्व को देखना, स्व को बदलना और समान में रहना। बहानेबाजी की निशानी क्या होती? कहेंगे ऐसे नहीं था, ऐसे था, ऐसे नहीं होता तो वैसे होता, इसने ऐसा किया, सरकमस्टांस ही ऐसी थी, बात ही ऐसी थी, तो ऐसा और वैसा। ये भाषा बहानेबाजी की है। दृढ़ प्रतिज्ञा की भाषा है ऐसा हो व वैसा हो, लेकिन मुझे बाप जैसा बनना है। मुझे बनना है, दूसरे को मेरे को नहीं बनाना, मुझे बनना है। दूसरे ऐसे करे तो मैं अच्छा रहूं, दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न व संपूर्ण बनूं, नहीं। इस लेने के बजाय मास्टर दाता बन सहयोग, स्नेह, सहानुभूति देना ही लेना है। याद रखना, ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है देना ही लेना है, देने में ही लेना है। इसीलिए दृढ़ प्रतिज्ञा का आधार है स्व को देखना, स्व को बदलना, समान में रहना। स्व को देखना, स्व को बदलना, समान में रहना। समान है ही मास्टर दातापन का। 18/1/1993। सृष्टि चक्र के अंदर ब्राह्मण आत्माओं का समान बाप दादा अपने सर्व हाईएस्ट और होलीस्ट बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे इस बेहद के ड्रामा से अंदर व सृष्टि पर इधर से तो आप आ गया, इधर जाओ। अभी सभी बच्चे इस बेहद के ड्रामा के अंदर व सृष्टि चक्र के अंदर सबसे हाईएस्ट भी हो, सबसे ज्यादा होलीस्ट भी हो, सबसे ज्यादा हाईएस्ट होलीस्ट। आदि से अब संगम समय तक देखो कि आप आत्माओं से कोई हाईएस्ट श्रेष्ठ बना है? फिर हम क्यों अपने आप को छोटा समझते हैं? हम बहुत हाईएस्ट होलीएस्ट हैं। सबसे ज्यादा जो पवित्र बनता है वही सबसे ज्यादा पतित भी बनता है। तो इसलिए अब हम बहुत हाईएस्ट फिर से बन रहे हैं। तो जितना आप श्रेष्ठ स्थिति को, श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हो, इतना कोई भी आत्मा है, चाहे धर्म पिताएं हैं, चाहे महान आत्मा है, कोई भी इतना श्रेष्ठ नहीं रहे। इवन बड़े बड़े महात्माएं, संत मुनि, उनसे भी हम महान है, क्योंकि उनकी भी ऐसी पूजा नहीं होती जैसी हमारी होती है। पर कल्प कल्प उनको उनको देह तो अपवित्र ही मिलता है ना। भले आत्मा पवित्रता का पालन करे आकर के, आत्मा भी पवित्र नहीं होती है। आती है, उसके बाद जब सन्यास में जाती है तो पवित्रता धर्म का पालन करती है, लेकिन पवित्र नहीं होते 100%। लेकिन हम आत्माएं तो देव कुल में जन्म लेते हैं, तन भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र, और इसीलिए हमारी सबसे ज्यादा पूजा होती है। तो बाबा कह रहे चाहे कोई भी आत्मा हो, धर्म पिता हो, क्राइस्ट हो, मोहम्मद हो, अ, अ, साईं बाबा हो, ये सब भी इतने महान नहीं जितने हम हैं। तो कोई भी इतने श्रेष्ठ नहीं रहे, क्योंकि आप ऊंचे से ऊंचे भगवान द्वारा डायरेक्ट पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत लेने वाली आत्मा जानते हो ना अपने को। अपने अनादिकाल को देखो, अनादिकाल में भी परम धाम में बाप के समीप रहने वाले हो। अपना स्थान याद है ना? तो अनादिकाल में भी हाईएस्ट हो, समीप साथ हो। आदिकाल में भी सृष्टि चक्र के सतयुग काल में देव प्रद प्राप्त करने वाली आत्माएं हो। देव आत्माओं का समय आदिकाल भी सर्वश्रेष्ठ है, और साकार मनुष्य जीवन में सर्व प्राप्ति संपन्न श्रेष्ठ हो। सृष्टि चक्र के अंदर ये देव पद अर्थात देवता जीवन ही ऐसी जीवन है जहाँ तन मन धन चारों प्रकार की सर्व प्राप्तियां प्राप्त है। अपना दैवी जीवन याद है कि भूल गए हो? अनादिकाल भी याद आ गया, आदिकाल भी याद आ गया, अच्छी तरह से याद करो। तो दोनों समय में हाईएस्ट हो। उसके बाद मध्यकाल में आओ तो द्वापर में आप आत्माओं के जड़ चित्र बनते हैं, अर्थात पूज्य आत्माएं बनते हैं। पूज्य में भी देखो, सबसे विधि पूर्वक पूजा देव आत्माओं की होती है। आप सबके मंदिर बने, डबल विदेशियों के मंदिर बने हुए हैं कि सिर्फ भारतवासियों के मंदिर बनते बने हुए हैं ना? तो जैसे देव आत्माओं की पूजा होती है, ऐसे किसी आत्माओं की पूजा नहीं होती। कोई महात्मा वगैरह को मंदिर में बिठा भी देते हैं, लेकिन ऐसी भावना और विधि पूर्वक हर कर्म की पूजा हो, ऐसी पूजा नहीं होती। तो मध्य काल में भी पूज्य रूप में श्रेष्ठ हो, हाईएस्ट हो।
अब अंत में आओ, अब संगम युग पर भी ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण आत्माएं, ब्राह्मण से फरिश्ता आत्माएं बनते हो, तो अनादि आदि मध्य और अंत हाईएस्ट हो गए ना। है इतना नशा, रूहानी नशा है, अभिमान नहीं लेकिन समान है, समान का नशा है। जा इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो आत्मा, आत्मा का श्रेष्ठ आत्मा का रूहानी नशा है, तो सारे चक्र में भी हाईएस्ट हो और साथ साथ होलीएस्ट भी हो। चाहे और आत्माएं भी होली अर्थात पवित्र बनती है, लेकिन आपके वर्तमान समय की पवित्रता और फिर देवता जीवन की पवित्रता सभी से श्रेष्ठ और न्यारी है। इस समय भी संपूर्ण पवित्र अर्थात होली बनते हो। 7/3/1993। कितना अच्छा बाबा ने हमको याद दिलाया ना, तो हम भी याद करें कि हम कौन है। बार बार 5 स्वरूप का अभ्यास करें गहराई से। अपने सत्य स्वरूप में स्थित हूँ। धीरे धीरे मैं आत्मा अपने निज धाम परम धाम जा रही हूँ, जहाँ मैं अपने अनादि सप्त गुणी स्वरूप में स्थित हूँ। परम पवित्र शिव बाबा के संग मैं अपने पवित्र स्वरूप में चैतन्य मणि के रूप में चमक रही हूँ। अब परम धाम से मैं आत्मा सृष्टि के आदि काल सतयुग में अवतरित हो रही हूँ। अपने दिव्य स्वरूप में मैं संपूर्ण सतोप्रधान दैवी स्वरूप में स्वयं को देख रही हूँ। सतयुग त्रेतायुग में मैं अपने प्रारब्ध का आनंद अनुभव कर रही हूँ। अब धीरे धीरे मैं द्वापर युग में पूज्य इष्ट देव रूप में स्वयं को देख रही हूँ और परमात्मा मुझ इष्ट देव के द्वारा भक्तों की शुद्ध निस्वार्थ मनोकामना को पूर्ण कर रहे हैं। और मैं आत्मा शिव बाबा की नौधा भक्ति करते हुए कल्प के अंत में आ पहुंची हूँ। पुरुषोत्तम संगम युग पर परमात्मा ने मेरी भक्ति के फल स्वरूप ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान किए और परमात्मा वर्षे का अधिकारी बना दिया। मैं
सर्वोच्च ब्राह्मण आत्मा हूँ। बाबा की मधुर याद से मैं आत्मा पावन बनती जा रही हूँ। धीरे धीरे मैं आत्मा इस देह और दुनिया से उड़ चली अपने अव्यक्त वतन में। संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाबा के पास मैं फरिश्ते रूप में स्वयं को देख रही हूँ। कितना हल्कापन महसूस कर रही हूँ। धीरे धीरे अशरीरी होकर मैं बाबा के साथ साथ अपने निराकारी दुनिया में बीज स्वरूप शिव बाबा के सानिध्य में अपने दिव्य प्रकाशमान रूप में स्वयं को महसूस कर रही हूँ। ये मेरा पांचों स्वरूप कितना आनंदकारी है। ओम शांति। सबका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, शांत हो।